तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये देखिए, बताइएगा कमेंट में मेरी साड़ी कैसी लग रही है। इस समय ये साड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसीलिए मैंने ये मंगवाया हुआ है। चलिए, पूजा की थाली भी बिल्कुल तैयार है, चलते हैं अब छत में। ये देखिए, इधर कढ़ी भी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, इधर ये खीर, ये देखिए, बाकी तो सब मैंने आपसे शेयर किया ही है। ये देखिए, मेरी पूजा की थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो अभी मैं जाने लगी हूँ छत पे और सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं पूजा करने के लिए। और चांद भी निकल आया है, जिस पल का इंतज़ार था। तो चांद आज जल्दी निकल आया है और मुहूर्त भी अपने समय पे था और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग जब इकट्ठा होके पूजा करते हैं तो मतलब रौनक ही बढ़ जाती है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से पानी से अच्छे से नीचे लीप दिया था, मतलब पानी से अच्छे से उसको हमारे यहाँ लीपना ही कहते हैं। तो गोबर तो नहीं था, तो मैंने पानी से ही अच्छे से साफ़ कर दिया है और उसी के ऊपर मैंने चौक डालना शुरू कर दिया है। तो चौक डाल लेती हूँ और बड़ी सी चौक डालूँगी, क्योंकि सब लोगों का जितना भी पूजा वाला सामान है वो सब इसी चौक के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे सब तस्वीर लेके आए थे माता रानी की, और मैं भी एक तस्वीर लेके आई थी जो मैंने पिछले वीडियो में आप सबसे शेयर किया हुआ था। और इसके बाद फिर अब हम लोग बैठेंगे पूजा करने के लिए। तो बहुत अच्छे से विधि विधान से जो भी पूजा में होता है वो सब कुछ आराम से करेंगे, क्योंकि सारे दिन का व्रत था तो कोई जल्दी कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती मैं, इसलिए बहुत आराम से पूजा करूंगी। और माता रानी को चुन्नी भी मैंने डाल दी है अच्छे से, और यहाँ पे गंगल जल छीट दिया है। और इसके बाद फिर मैं अब सिंदूर लगाऊंगी, इनका श्रृंगार का सामान जितना भी है वो सब इसी में चढ़ाएंगे। और एक एक करके सब लोग लगाते जा रहे हैं, मैं भी लगाती जा रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सब लोगों ने अपना अपना सारा पूजने का सामान सब इसी में चढ़ा दिया है। बेलपत्री है और केला का पत्ता है, मैं माला भी लेके आई थी तो मैंने माला भी डाल दिया है। और गेंदे का फूल का माला है, जब तक पूजा में फूल ना हो तो अच्छा नहीं लगता, अधूरा अधूरा सा लगता है, पूजा करने का मन नहीं करता। और यहाँ पे जितना भी मैंने बनाया था भोग के लिए वो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है और सब लोग चढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे दीपक जला दूँगी और दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती जलाऊँगी। तो हमारे बांदा में जैसे भी होता है पूजा वो उस तरीके से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हालांकि बांदा में कई लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं हमेशा से करती चली आ रही हूँ वही आपसे मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और मेरे ससुराल में कोई नहीं रहता था ये करवा चौथ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं वहाँ अकेली थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि कोई करवा चौथ का व्रत रहता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि करवा चौथ का व्रत कैसे रहना है, तो जिस तरीके से वो बताती गई उसी तरीके से आज तक मैं करती चली आ रही हूँ। और हर औरत को ये व्रत करना चाहिए अपने पति की लंबी आयु के लिए। करवा चौथ माता हमेशा हर औरत का सुहाग बनाए रखे। और आज तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ पूजा करने में। और इसके बाद हवन जो मैं नीचे से लेके आई थी तो उसको मैंने मिलाया नहीं था, घी वगैरह ऐसे ही रख दिया था, तो उसको मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब हम सुनेंगे कथा, और कथा काफ़ी बड़ी होती है तो मैं आपको थोड़ा से कथा सुनवाऊंगी कि करवा चौथ की कैसी कथा होती है।
तो 4 फेरे हमारे हो गए हैं। अब अपने अपने स्थान पर हम बैठ जाएंगे और जो हमने हवन बनाया था अब हवन करेंगे। लेकिन हवन करने से पहले ये जो करवा है तो इसको बदला जाएगा। जिस जगह पे करवा रखा रहता है उसकी जगह बदल दी जाती है। तो 4 बार हम इसी तरीके से बदलेंगे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से करवा हम लोग बदलते हैं। चाहे एक दूसरे के करवा बदल लीजिए या तो फिर जो करवा हमारे पास है उसी में हम एक दूसरे की जगह बदल देते हैं। तो ये देखिए उसी तरीके से मैं यहाँ पे करवा बदलती जा रही हूँ। और इसके बाद फिर अब बस हवन रह गई है तो हवन भी कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को हमारे यहाँ के तौर तरीके, हमारी संस्कृति, जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, वो कैसी लगी। और कोशिश पूरी की है कि सब कुछ आपसे मैं शेयर करूं, छोटी सी छोटी चीज़ आप सबसे शेयर करूं, कुछ भी ना छूटे, क्योंकि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हमारे बांदा जिले बाद अपने पति का चेहरा देखेंगे। ये पल बहुत ख़ास होता है, आप सब समझ सकते हैं जो औरतें इस व्रत को करती हैं। और इसके बाद ले लेते हैं सबका आशीर्वाद। और पति देव तो हमारे नीचे हैं, तो नीचे से भी चांद दिखाई देता है। तो मैं अभी फ़िलहाल सबके पैर छूने के बाद जाऊंगी नीचे और ले लूँगी पति देव का भी आशीर्वाद। तो जो हमने भोग के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, चढ़ाया था, तो सब तो नहीं उठाएंगे, थोड़ा से मैं यहाँ से प्रसाद उठाऊंगी और उसको ले जाऊंगी अपने साथ में। बाकी प्रसाद सब रखा रह जाएगा, क्योंकि सारा प्रसाद यहाँ से पूरा नहीं उठाते हैं। तो इसलिए मैं थाली में अपना पूरा सामान जो भी मैं लेके आई थी वो सारा सामान मैं रख लूँगी। और जो कन्याएं हैं उनके पैर छू लूँगी, जो मुझसे बड़ी हैं उनके पैर छू लूँगी। तो यहाँ पे हमने सुहाग भी ले लिया है और गौर माता रखी हुई थी, उसी पे हमने सिंदूर चढ़ाया हुआ था, सुहाग चढ़ाया हुआ था। तो बस यहाँ पे अभी हमने ले लिया है। और सुहाग लेने के बाद अब चलते हैं नीचे। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट में मेरी साड़ी कैसी लग रही है। इस समय ये साड़ी बहुत ज़्यादा चल रही है, जो ट्रेंडिंग में है, तभी मैंने इस साड़ी को ऑर्डर करके मंगाया हुआ था। और मैंने इस साड़ी को मीशो से मंगाया है और मुझे बहुत कम रेट में ये मिली है। 1300 की साड़ी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। पहनने के बाद इसका कुछ अलग ही लुक नज़र आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। सिंपल है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो सब ने बहुत तारीफ़ की मेरी साड़ी को। आप लोग भी बताइएगा क्या मेरी साड़ी सच में अच्छी है। तो बस अभी फ़िलहाल चलते हैं नीचे और पति देव को भी देखते हैं चलने से, और इसके बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे पति देव आ गए हैं मेरे, और यहाँ से भी चांद दिखाई देता है, तो चांद को देख लेते हैं, फिर चांद से मुखड़े अपने पति को देख लेते हैं। और ये देखिए, ये पल का इंतज़ार हर औरत को रहता है, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे फिर अब मैं उनसे भी मतलब उनके पैर छू के आशीर्वाद ले लूँगी। तो वही जो ये सिंपल सा तरीका हमसे बनता है पूजा पाठ का, वही आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे पानी भी पिला दिया। अब चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हो गई हमारी पूजा, अभी 9:30 बजा है और अभी बस पारण करना है, जो बनाया है वही खाएंगे। और अभी सब कुछ अच्छे से हमारी पूजा हो गई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई करवा चौथ की पूजा। और काफ़ी लोग थे तो अच्छा लग रहा था आज पूजा करने में।
तो मैं वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। बताइएगा आप लोग कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ।